हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत यादव। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से किया है मैंने। और मैं अभी इसी साल मैं यूजीसी नेट जो पॉलिटिकल साइंस के लिए एग्ज़ाम होता है उसमें मैं अपीयर हुआ हूँ। और मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे बड़े भैया हैं, मेरी दीदी बड़ी हैं जो अभी खुद भी पीएचडी कर रही हैं उससे बॉटनी से, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। और मेरे पापा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर हैं। और मैंने यूजीसी नेट की तैयारी ऐसा शुरू नहीं की थी, मैंने खाली मेरे मास्टर्स का जो सिलेबस है, मैं पॉलिटिकल साइंस का, मैंने मेरे सिलेबस को मेरे कोर्स के ड्यूरेशन में ही पढ़ना शुरू किया था। तो सबसे पहले कि पॉलिटिकल साइंस से आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आप उस सब्जेक्ट में मास्टर्स करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस साइड में आगे जाना है एकेडमिक्स में, तो यूजीसी नेट करने का पहला पर्पज़ यही होता है कि या तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बैठना है या फिर आपको रिसर्च परस्यू करना है उसी फील्ड में। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। तो अगर आपको तैयारी करने का मन हो तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपने एडमिशन लिया है मास्टर्स में तो आप तभी से अपने सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से देखें। और जो बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होती हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में बेसिक पेपर्स आते हैं आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पश्चिमी राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक आते हैं, आपकी भारत की राज व्यवस्था आती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आती है। ये सब जो बेसिक आपके पेपर्स हैं, आप क्योंकि आप अपीयर एग्जाम में होते हैं जब आपकी एमए पूरी हो जाती है या फिर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग होते हैं, तो उससे पहले मेरा पहला एडवाइस तो यही रहेगा कि आपका जब सिलेबस चल रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान से स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें। क्योंकि आप बहुत सारी कोचिंग्स बताती होंगी कि 6 महीने में पेपर क्लियर हो जाता है, वो बात ठीक है कि यूजीसी का जो एग्ज़ाम है उसके 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं जो आप रट सकते हो 6 महीने में, लेकिन एक कंसेप्चुअल साइड के क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको थोड़ा स्टडी करने के बाद ही उस पर आपकी कमांड हो सकती है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप लोग अगर तैयारी करने की सोच रहे हैं, इसमें आगे आपको परस्यू करना है करियर, तो आप पहले क्लियर रखें कि आपकी मास्टर्स के ड्यूरेशन में ही आप अच्छी बुक्स को पढ़ें पहले। और जब आपको अपीयर होने का फाइनल ईयर आता है तब आप उसी बुक से या तो खुद के नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी ये सब करके। दूसरी चीज़ आती है पेपर 1, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेआरएफ क्लियर करने के लिए। मैंने बहुत सारे, मेरे भी क्लासमेट्स हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, वो सब पेपर में बैठते हैं। जेआरएफ इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कल को जब आप रिसर्च परस्यू करते हैं तो आपको 31,000 प्लस एचआरए आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। तो आप उस चीज़ को, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखते हुए बहुत सारे लोग जेआरएफ परस्यू करते हैं, लेकिन जेआरएफ क्लियर करने के लिए जो पेपर 1 है उसमें आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि पेपर 2 एक थ्रेशोल्ड के बाद में स्कोर आप ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इस साइकिल में मेरा स्कोर जो था पेपर 1 में आई हैड 38 करेक्ट क्वेश्चंस एंड इन पेपर 2 मेरे 80 सवाल सही हुए थे। तो ये चीज़ दिखाती है किस तरीके से अगर आपका पेपर 1 में थोड़ा भी डिसबैलेंस हो जाता है तो आपकी पेपर 2 की पूरी मेहनत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आपको ध्यान ये देना है कि आप शुरू से ही जब आप मन बनाएं तैयारी का, तो पेपर 1 को कई बार करते हैं बच्चे लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, उसको लास्ट में ना छोड़ के आप ये करें कि उसकी जो 10 यूनिट है पेपर 1 की, उनको धीरे धीरे करके कवर करते रहें। जैसे आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी हो गई, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। ये टॉपिक्स जो हैं ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर आप इनकी एक रीडिंग भी एक अच्छी बुक से करते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते। तो ज़रूरी ये है कि आप पेपर 1 को अच्छे से कमांड करें। और दूसरी चीज़ पेपर 2 पे आती है, तो पेपर 2 में आपको जो 10 यूनिट हैं तो उसके अंदर आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि कौन से यूनिट्स के अंदर क्वेश्चन करंट से बनते हैं, कौन सी यूनिट के अंदर क्वेश्चंस आपके स्टैटिक बन रहे हैं। कुछ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, जैसे वेस्टर्न थॉट है, आपका इंडियन थॉट है, इनमें क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके कि बुक्स कौन सी किसने लिखी, बुक्स की क्रोनोलॉजी क्या है, कौन सी बुक में कंटेंट क्या है।
तो आप इसको तो आप रट सकते हैं। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। जैसे कि प्लेटो के ऊपर आ जाता है तो प्लेटो की बुक्स पूछ लेते हैं, बुक्स के अंदर उन्होंने क्या लिखा है, कौन सी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, जैसे हैना आर्डेंट की बुक से क्रोनोलॉजी पूछ ली गई थी 1-2 बार। तो ऐसे आपको इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ये तो होगी स्टैटिक चीज़। दूसरी आती है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट, जिसके अंदर आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पॉलिटिकल प्रोसेसेस और इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, इन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए आपके वही एक स्टैंडर्ड जो बुक आती है आपकी एम लक्ष्मीकांत या फिर आपकी BL फड़िया जो बुक आती हैं, आप उनसे कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, क्योंकि कुछ पेपर आते हैं पब्लिक पॉलिसी में से, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पब्लिक पॉलिसी पे कमांड बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि अभी करंट में चल क्या रहा है। तो आप उसके लिए न्यूज़पेपर्स को कंटिन्यूसली पढ़ते रहें। और इसके बाद में जो IR वाला पार्ट आता है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए यूजुअली मैंने देखा है जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुई थी कि हमको स्टैंडर्ड सोर्सेज नहीं पता थे। ज़्यादातर सोर्सेज जो रिकमेंडेड होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो सोर्सेज एक्चुअली आपको हेल्प नहीं करते जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे JNU, DU, वहाँ पे बहुत अच्छे सोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें आपको नहीं बताया जाता कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो एंड्रयू हेवुड ग्लोबल पॉलिटिक्स और इस तरह की जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप उनको पहले रेफ़र करें ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स, उस दौरान ही, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी ताकि बाद में जब आप पढ़ें तो आपको सिर्फ फैक्ट पढ़ने पड़ें। और इन सब के अलावा आप अगर मॉक्स लगाना चाहते हैं, मॉक पेपर देना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने खुद ने जब तैयारी की तो मैंने नोटिस किया कि जैसा UGC नेट पेपर बनाता है उस स्टैंडर्ड का मॉक पेपर कोई प्लेटफॉर्म बना नहीं पा रहा है। वो या तो बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं चीज़ों को। UGC नेट के लिए जो प्लेटफॉर्म्स आपको मॉक पेपर अवेलेबल करवाते हैं, यूजुअली उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो या तो पेपर को बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बनवा देते हैं या फिर उसको बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप उसमें इतना गंदा परफॉर्म करते हैं फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इस फील्ड में मैंने भी ये नोटिस किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है आप पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन UGC नेट के डाउनलोड करें और उन्हीं को लगातार सोल्व करते रहें। उससे आपको हेल्प ये होगी कि करीब 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं हर साल लगभग नेट में, या तो रिलेटेड थीम होती है या इवन क्वेश्चन से रिपीट हो जाते हैं। तो आपके वो क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे तैयार हो जाएंगे। और बाकी मॉक्स लगाने से ये होता है कि अगर आप मॉक लगा भी रहे हैं तो उसमें खाली फैक्चुअल क्वेश्चंस को तैयार ज़्यादा करें, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो UGC नेट बनाता है उस लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई बना नहीं पाता है आसानी से। तो ऐसे क्वेश्चन को परस्यू करने में आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो, इस चीज़ से बेहतर ये हो कि आप UGC नेट के पूछे हुए क्वेश्चन जो हैं आप उन्हीं को प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एग्ज़ाम के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप अगर अच्छे से आपने अगर पढ़ाई की है तो आप जो गैस वर्क भी करेंगे एग्ज़ाम में तो वो आपके फेवर में काम करेगा। हमारे केस में यही था, जब हम एडमिशन लिया था हमने मास्टर्स में, तो हमारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी थी राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उन्होंने हमको यही बताया कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखें। उन्होंने अच्छी बुक सजेस्ट की हमको, और कोचिंग वगैरह कभी भी ना जाने को उन्होंने बोला कि कोचिंग वगैरह आपको नहीं जाना चाहिए। यूजुअली आप जब तक पढ़ रहे हो कोर्स को तब तक आपको कोर्स ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन आपके कोर्स में से आने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक बुक्स की इंपॉर्टेंस को कभी नेगलेक्ट ना करें। अगर आप उनको सही से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने जब मेरा पहला अटैम्प्ट दिया था नवंबर 2019 में, तब मेरा 1 सेमेस्टर पूरा हुआ था इस कॉलेज का, और मैंने तभी JRF क्लियर कर लिया था। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी इस चीज़ से कि अगर आप बेसिक बुक्स पढ़ते हैं तो आपको बिना कोचिंग और बिना कोई स्पेशल आपको स्ट्रेस लिए आपका ये एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो सकता है। और स्टैंडर्ड बुक्स आप अगर पढ़ते रहेंगे और मॉक्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बाकी मेरे लेवल पे मेरे को ऐसा कोई स्पेशल फ़ायदा उसका नहीं हुआ मॉक्स लगाने का, क्योंकि जो क्वेश्चन UGC नेट पूछता है वो क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप पेपर 1 के लिए भी UGC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें सोल्व, और पेपर 2 के लिए भी UGC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको सोल्व करें। और उसके अलावा अगर आपको टाइम बचता है कुछ करने का तो आप एडिशनल मॉक्स वगैरह ले सकते हैं। बाकी अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी भी अगर आपको करना चाह रहे हैं तो बहुत ही क्लियर रहें कि इसको आपको करना क्यों है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना एक एकेडमिक कैरियर है और आपकी रिसर्च करना भी एक एकेडमिक कैरियर है। तो अगर आप उसको परस्यू करना चाहते हैं तो ही इसमें पढ़ें। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आप JRF मिल जाती है 31,000 रुपये, HRA मिला के वो 36-37,000 रुपये हो जाते हैं महीने के, तो बच्चे उसलिए करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक शुरुआत ही है। जैसे मैंने जब मेरा JRF पूरा किया था, अभी मैं प्रेजेंटली एनरोल्ड हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में, PhD स्कॉलर हूँ मैं, अभी मेरी रिसर्च चल रहा है। तो वो एक आपका स्टेपिंग स्टोन है अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में।
तो अगर आप इस एग्ज़ाम को सीरियसली, अगर आप एक रिसर्चर बनना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप इसको अच्छे से परस्यू करें। और आपको पता है कि ये एग्ज़ाम खाली पहली स्टेप है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये खाली आपकी एलिजिबिलिटी बनाता है, और अगर आपको रिसर्चर बनना है तो आपकी एडमिशन को ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई शुरू से ही उस हिसाब की होनी चाहिए। तो अगर आप उस हिसाब से पढ़ते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, ज़्यादा टफ नहीं होगा, आप इजीली कर पाएंगे। सोर्सेज के बारे में अगर आपको मैंने जो सोर्सेज रेफ़र किए थे उनके बारे में बताऊं तो जो पेपर 1 है उसके लिए आपको KVS मदान से जो बुक आती है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, एंड ये कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग, ये सब आपको उससे कवर हो जाता है। इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू स्कोर अ डिसेंट स्कोर इन पेपर 1। एडेड टू दैट अगर आप चाहो तो जैसे कि इंडियन फिलोसफी से जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। तो जो वर्बल रीजनिंग के जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत मुश्किल पड़ते हैं। तो हर बच्चे के साथ यही केस होता है कि उसको समझ नहीं आता है क्वेश्चन पूछा कहाँ से है और किस तरीके से पूछा है। तो अगर आप उसको ज़्यादा सोचें नहीं, उसको अलावा बाकी जो आपका टारगेटेबल एरिया है उसको अगर आप टारगेट करते हैं तो आप डिसेंट स्कोर ले पाएंगे उसमें। तो 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप पूरे 45 क्वेश्चन को अगर आप खतरे में डालो तो वो समझदारी की बात नहीं होती। तब उन 45 क्वेश्चन को इजीली टारगेट करके आराम से 35 प्लस स्कोर ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हायर एजुकेशन से भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इसमें से, तो वो आपके करंट अफेयर से ही आते हैं वो क्वेश्चन यूजुअली। अगर आप टच में हो 1 साल से न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो आप टाइम पे, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो यूजुअली आप जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है आप उसको बिना न्यूज़पेपर के नहीं समझ सकते। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े रहें तो आपको यहाँ पे भी हेल्प करता है और आपको IR के अंदर भी हेल्प करता है, जो आपको बहुत डायनेमिक पार्ट होता है। उसमें से भी करीब 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, IR और करंट अफेयर्स मिला के। तो ये चीज़ आपके पेपर 1 के लिए होगी। पेपर 2 में मैं आपको बताऊंगा जो सबसे पहला पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके लिए जो स्टैंडर्ड आपकी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड बुक हो आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडियन थॉट में क्वेश्चन ज़्यादा डायनामिक नहीं होते, ज़्यादा डीप नहीं होते हैं। बेसिक वो जो आपका थिंकर है उसके लाइफ के अचीवमेंट्स क्या हैं, उसने बुक्स कौन सी लिखी हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनके चारों तरफ क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं। वेस्टर्न थॉट के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं OP गाबा बुक रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो तीसरा पेपर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आता है उसके लिए आप कर सकते हैं JC जौहरी जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। उसके बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि उसके लिए वही BL फड़िया या फिर M लक्ष्मीकांत जो बुक्स आती हैं आप उनसे रेफ़र कर सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट होंगी आपके लिए। और इन चीज़ों से आप आगे बढ़ के जो IR वाला फील्ड है, इंटरनेशनल रिलेशन जहाँ पे आते हैं, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो आती है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आपको स्पेसिफिक एक बुक से आप कवर नहीं कर सकते। इसके लिए आप चाहो तो कोई गाइड रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत फैक्चुअल होते हैं कि कौन से डॉक्ट्रिन कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंडर आई या फिर कौन सा समिट किसके अंडर हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको किसी भी गाइड से मिल जाती हैं। ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है जब से मैं अपीयर होना शुरू किया तो मैंने इस पेपर में कि इसमें जो फॉरेन पॉलिसी में जो क्वेश्चंस हैं वो डीप नहीं होते हैं, बहुत ऊपर से होते हैं और बहुत फैक्चुअल होते हैं, तो आप उसको किसी भी गाइड से तैयार कर सकते हैं। और बाकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें आप एंड्रयू ह्यूड की ग्लोबल पॉलिटिक्स रेफ़र कर सकते हैं, उससे आपको लगभग सब क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। और बाकी इसके ऊपर से अगर आप किसी गाइड को रेफरेंस या फिर फ्यूचर रिवीजन के लिए रखना चाहें तो आप रिवाइज उसमें से कर सकते हैं। और इस सब के अलावा एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पेपर बचता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक रेफ़र कर लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक कोर पार्ट नहीं है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें काफ़ी ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक थियरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है, इनमें बेसिक बहुत ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके जो 10 क्वेश्चन वो आप उधर से टारगेट कर सकते हैं। ऐसे करके आप आराम से अगर इन सोर्सेज को पढ़ेंगे तो आपको 65 प्लस क्वेश्चन आप इसमें टारगेट कर सकते हैं और 35 प्लस क्वेश्चन आप पेपर 1 में कर सकते हैं। 35-65 मिला के आपका यूजुअली हो जाता है 100-105 तक। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप जनरल कैटेगरी में JRF की कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं आराम से। कंक्लूड करने के लिए मैं अभी आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बेसिकली इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिकल साइंस में, या तो आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं, या फिर आगे लेक्चरशिप में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में, या फिर आप रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं, तो इसी सब के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट विशेज़, और आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो स्लाइटली आई होप कि आपको थोड़ी मदद मिले। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।